20,000 कैनेडियंस हैव लेफ्ट दिस कंट्री इन द लास्ट क्वार्टर, क्योंकि उनको अभी भी यही लगता है कि यहाँ पर रह के वो एक घर कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ मिड में छोड़ के जाना एक सोल्यूशन नहीं है। जैसे ड्रग यूज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीपल होमलेस हो रहे हैं। यहाँ पे आ तो जाते हैं, बट यहाँ पे आने के बाद जब वो देखते हैं कि यहाँ की एक्चुअल रियलिटी क्या है, फिर वो अपना माइंड चेंज करके ये कंट्री छोड़ के जाना पसंद करते हैं। जो इमिग्रेंट्स होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये सब एक्सपेक्ट करके इस कंट्री में नहीं आ रहे होते हैं। तो फिर ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसी क्या वजह है जो उनके दिमाग में आ रही है जिसकी वजह से वो ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रिया एंड आई गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैनेडा ऑन दिस चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग या तो कनाडा में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं या तो ये कंट्री छोड़ के जाना चाहते हैं। In fact, 20,000 Canadians have left this country in the last quarter. Canada is the land of immigration and it will always be the land of immigrants. तो फिर ऐसे क्या reasons हैं, ऐसी क्या वजह है जो उनके दिमाग में आ रही है जिसकी वजह से वो ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। या तो वो लिविंग एक्सपेंस है या फिर उनको कोई और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। हम इस वीडियो में इस सब के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं, रिवर्स इमिग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं एंड उन सब रीजंस को इन डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं कंट्री को। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 500,000 पीपल हैव लेफ्ट दिस कंट्री। अब क्या रीज़न ऐसा होगा कि इतने ज़्यादा लोग ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं? ईदर दे आर नॉट मेकिंग इनफ मनी और दे आर नॉट एबल टू सेव इनफ मनी। यही रीज़न होगा, या तो वो कमा नहीं रहे हैं या तो जो कमा रहे हैं वो उनके लिविंग एक्सपेंस में ही खर्च हो ही जा रहा है। सो इससे मैं अपने पहले पॉइंट पे आने वाली हूँ, जो है इकॉनमी, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो भी आप यहाँ पे कमा रहे हैं उसका ऑलमोस्ट 70% तो आपकी लिविंग कॉस्ट में ही जा रहा है। या तो आपके रेंट में जा रहा है, या तो आपकी ग्रोसरीज़ में जा रहा है, आपके कार एक्सपेंसेस हैं, या फिर अगर आपके यहाँ पर किड्स हैं उनकी एजुकेशन पे जा रहा है, और भी काफ़ी ज़्यादा मिसलिनियस खर्चों पे जा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ भी यहाँ पर सेव नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आफ्टर पेंडेमिक तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। टू अफोर्ड अ हाउस हेयर इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप 5 साल भी लगातार मेहनत करोगे एक मिनिमम वेज जॉब पे, तो वो वाला पैसा भी आपको यहाँ पे एक घर खरीद के नहीं दे सकता। आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए, एक अच्छी पे रेट वाली जॉब चाहिए, तब भी आप सोच सकते हो कि अगले 10 साल में आप यहाँ पर घर लोगे। सबसे बड़ा रीज़न यही बनता जा रहा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं, बट यहाँ पे आने के बाद जब वो देखते हैं कि यहाँ की एक्चुअल रियलिटी क्या है, फिर वो अपना माइंड चेंज करके ये कंट्री छोड़ के जाना पसंद करते हैं, या फिर यहाँ से माइग्रेट होके किसी और कंट्री में मूव होना पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसे तो लाइफ नहीं चलती है कि जितना भी आप पैसा कमाओगे उतना का उतना पैसा ही आप यहाँ पे जो अपने डेली लाइफ के एक्सपेंसेस है उसमें लगा दोगे। अगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स पे टैब नहीं रखोगे तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पर फ्रॉम पेचेक टू पेचेक होगी, जिसका मतलब ये है जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं उतने ही पैसे उसी दिन में कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर्स पे स्पेंड हो रहे हैं। सो अगर आप ऐसी लाइफ यहाँ पर नहीं चाहते एंड अगर आपका ड्रीम है, ये वेस्टर्न ड्रीम है आपका, इस कंट्री में सेटल होना, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हो उस पर आपने टैब्स रखने हैं। अगर आप एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हो, वेल एंड गुड, बट अगर आप एक प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो फिर तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन के इस टाइम रेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जहाँ पर आप $500 शेयरिंग में दे सकते हो, वहीं पर ही आप एक प्राइवेट रूम का ऑलमोस्ट $1,000 या $1,100 to $1,200 भी रेंट पे कर रहे होगे अगर आप एक प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो। सो उस प्राइवेट अकोमोडेशन को चेंज करके अगर आप शेयर्ड में रहना शुरू कर दोगे, आप अपने काफ़ी मनी सेव कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ग्रोसरीज़ लेने जा रहे हो तो कुछ ग्रोसरीज़ आप वॉलमार्ट में ले सकते हो, कुछ ग्रोसरीज़ आप नो फ्रिज से ले सकते हो। प्राइसेस चेक करो, जहाँ पे आपको बेटर डील्स मिलती हैं वो चीज़ें उसी स्पेसिफिक प्लेस से लेके आओ।
हर वीक या हर मंथ वॉलमार्ट से फ्लायर्स रिलीज़ होते हैं जहाँ पे उनकी वीकली या मंथली डील्स चल रही होती हैं। उस पे टैब्स रखो, उनकी जो डील्स हैं उसका फ़ायदा उठाओ। इस तरह से अपने हर एक एक्सपेंडिचर पे अगर आप टैब्स रखोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू लिव एंड सर्वाइव इन दिस इकोनॉमी। उसके बाद अगर आप ग्रोसरी तो कर रहे हो बट अगर आप हर थर्ड डे बाहर से ऑर्डर कर रहे हो या बाहर खाने जा रहे हो, घर पे कुक नहीं कर रहे, तो जो भी आपने ग्रोसरी की है ना उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी से ग्रोसरी लेके आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप घर में ही कुक करो। उससे आप अपने मनी भी सेव कर सकते हो, अपना टाइम भी सेव कर सकते हो और एक हाइजीनिक तरीके से खाना भी खा सकते हो। इन रिटर्न आपकी जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर ख़राब नहीं होगी, उसका भी आप ध्यान रख सकते हो। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद भी हर एक चीज़ का, छोटी या बड़ी, जो भी खर्चा मैं कर रही हूँ उसके टैब्स रखती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। इसीलिए आई एम एबल टू लिव हेयर कंफर्टेबली। अगर आप लोग भी कंफर्टेबली रहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से लोग ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं वो है जॉब्स। आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना है, मेरे चैनल पे भी सुना है कि जॉब आजकल के टाइम में ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ईज़िली जॉब्स लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है, या फिर जिस पोजीशन की जॉब वो चाहते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनको उस लेवल की जॉब्स नहीं मिल रही है। वो एक बेसिक या मिनिमम वेज वाली जॉब नहीं करना चाहते, या फिर अगर उनकी होम कंट्री में उनके पास एक बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छा पैकेज था, वही सेम एक्सपेक्टेशन लेके वो यहाँ पर आए एंड यहाँ पर आके जब उनकी वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, सो वही रीज़न बना जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहते हैं। या फिर एक रिवर्स इमिग्रेशन का बहुत बड़ा रीज़न ये जॉब्स बनता जा रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप रिवर्स इमिग्रेंट ना बने एंड यहाँ पर अच्छे तरीके से सेटल हों, सो इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं कि आप लोग जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आपको बस उस लिंक को क्लिक करना है, उस वीडियो को देखना है एंड आपके लिए यहाँ पर जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड आप लोगों को ये जॉब्स का या फिर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो है ही, बट आप लोगों को जॉब ढूंढने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेज्यूमे बनाने में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखने के बाद आप एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं एंड अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। बात ये है कि हर चीज़ को टाइम लगता है, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपके पास सक्सेस इतनी ईजिली नहीं आएगी। यहाँ पर हार्ड वर्क करने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके सारे ड्रीम्स रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट होंगे। बट फ़र्क ये है, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं या फिर जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, सिर्फ ये कि उनमें पेशेंस है, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं एंड सारे के सारे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इतनी जल्दी होप लूज़ मत करो। ये कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप लोगों को भी हर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आप लोगों को उस पर काम करना है, उसके लिए पेशेंस रखनी है एंड जितने भी एफर्ट्स लगते हैं वो सारे लगाने हैं। कोई भी चीज़ मिड में छोड़ के जाना एक सोल्यूशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो, अपने आप को यहाँ के अकॉर्डिंग सेटल करो एंड आज नहीं तो कल आप लोग भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए। कंट्री छोड़ के जाना एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अगर आप छोड़ के भी जाओगे तो वहाँ जाके भी आपको स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पे स्क्रैच से शुरू कर ही चुके हो तो क्यों ना इसको किसी मंजिल तक लेके जाओ एंड अपनी लाइफ को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाओ। थर्ड बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं वो है हाउसिंग। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग बिग सिटीज़ में, टोरंटो या कोई भी और बड़ी सिटी में घर लेने का सोच रहे हैं और एक मिनिमम वेज पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ कि अगले 5 साल तक भी आप घर ले पाओगे। यहाँ पर एक अच्छा घर एटलीस्ट 1 मिलियन का आता है एंड 1 मिलियन का घर यहाँ पे अफोर्ड करने के लिए आपकी सैलरी 250K एनुअली होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इतनी नहीं होगी तो आप यहाँ पे घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लोग भी यहाँ पे आते हैं एंड आके जब ये चीज़ें देखते हैं तो उनकी ड्रीम्स कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाने के आप प्लान करते हैं या यहाँ से चले भी जाते हैं। क्योंकि अगर आप 5 साल में भी यहाँ पर घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे? अगले 10 साल में भी आप नहीं सोच सकते अगर आप एक मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो।
इस चीज़ को इम्प्रूव करने का तरीका यही है कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। अगर आप एक स्किल्ड जॉब करोगे तो आपको मिनिमम वेज से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। एंड सेकंड रीज़न ये है कि लोग बड़ी सिटीज़ में आजकल आना प्रेफर नहीं कर रहे। जो यहाँ पे रह भी रही हैं ना, वो भी अल्बर्टा मूव होने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर घरों के प्राइसेस थोड़े से कम हैं। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जितनी यहाँ पर है। वो टाइम पहला था जब लोग यहाँ पे टोरंटो में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में आना प्रेफर करते थे, बट आजकल की इकोनॉमी को देखते हुए, यहाँ के हाउसिंग के प्राइसेस को देखते हुए लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, यहाँ से मूव हो रहे हैं। कुछ लोग तो दूसरे प्रोविंसेस में चले जाते हैं, बट कुछ लोग अपनी होम कंट्री में जाना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी यही लगता है कि यहाँ पर रह के वो एक घर कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। घर अफोर्ड करने के लिए आपको डे वन से प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बोलती रहती हूँ, अपने एक्सपेंडिचर्स पे टैब रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एक जॉब कर रहे हो, वहाँ पर स्टक मत रहो। देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर ग्रोथ। उस जॉब में काम करते करते ही और जॉब्स अप्लाई करो। जितनी आपको सैलरी मिल रही है उससे ऊपर की सैलरी वाली जॉब पे अप्लाई करो, बिकॉज़ यू नेवर नो कब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। इसीलिए नेवर स्टॉप हसलिंग। मैं भी यहाँ पर आई हूँ, मुझे भी यहाँ पर आए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, एंड मेरे दिमाग में एक भी बार ये थॉट नहीं आया कि मुझे ये कंट्री छोड़ के जानी है, क्योंकि अगले 5 साल में भी मैं घर नहीं ले पाऊँगी। क्यों नहीं ले पाऊँगी? अगर आज मैं मेहनत कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट मुझे अगले 2 साल में तो 3 साल में मिल जाएगा, बट मिलेगा ज़रूर। अगर मैं यहाँ पे रहने का या यहाँ पे अपनी लाइफ बनाने का सोच सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। हर एक इंसान कर सकता है, बस आपके खुद के डिसीजंस पे डिपेंड करेगा। अपनी होप लूज़ मत करो, हेड स्ट्रॉन्ग रहो, डिटर्मिन्ड रहो, डिसिप्लिन रहो, एंड यू विल मेक अ वेरी वेरी गुड लाइफ हियर इन दिस कंट्री। नेक्स्ट रीज़न की हम बात करें तो वो है ट्रैफिक। अगर आपको काम पे जाना है, या फिर अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, एंड अगर आप बस में या ट्रांजिट यूज़ कर रहे हो, आपको कहीं पर भी पहुंचने के लिए घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। वो भी अगर एक नॉर्मल सनी डे है या फिर स्नो नहीं पड़ी हुई। अगर तो स्नो पड़ी हुई है, फिर तो जो बसेस का डिले टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है। आपको 1-1 घंटे तक भी वेट करना पड़ सकता है। अगर आप बसेस को अवॉइड करके कार ले लेते हो, तो कार को लेने के साथ आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको उसकी ईएमआई देनी है, उसके गैस प्राइसेस हैं, उसकी इंश्योरेंस हैं, एंड और भी हेयर एंड देयर उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों तरफ से ही आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। बट ये है कि अगर आप स्ट्रगल करोगे, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, कल सक्सेस आपका ज़रूर वहाँ पर वेट कर रही होगी। इसीलिए जस्ट डोंट लूज़ होप। इनिशियल टाइम है, इसको बस किसी तरीके से निकाल लो। आगे आपकी लाइफ यहाँ पर बेटर ही होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आजकल की जो इकोनॉमी चल रही है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रही है, उसकी वजह से क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसकी वजह से ड्रग यूज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीपल होमलेस हो रहे हैं। एंड ये सब जो भी सिनेरियो है, जो इमिग्रेंट्स होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये सब एक्सपेक्ट करके इस कंट्री में नहीं आ रहे होते हैं। एंड जब यहाँ पे आके ये सब देखते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन से ये वाली रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अपने आप को यहाँ पर सेफ़ फील नहीं करते, इसीलिए ये कंट्री छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग यहाँ पे सेटल नहीं हो पाते, वो है यहाँ का वेदर। 5 से 6 महीने तो यहाँ पर सिर्फ ठंड ही रहती है। ठंड तो रहती ही है, बट जैसे कि जनवरी, दिसंबर, फरवरी आता है, यहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स शुरू हो जाते हैं। -10, -20 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। इनफैक्ट आज का टेम्परेचर, अभी जिस टाइम मैं यहाँ पर हूँ, अभी टेम्परेचर यहाँ पर -16 के आसपास है। जस्ट इमेजिन कितनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो रही होगी इस टाइम। ऊपर से आज बहुत ज़्यादा विंडी वेदर है, तो कुछ लोगों को ये वेदर इतना अच्छा नहीं लगता। आई अग्री टू सम एक्सटेंट विंटर्स आर वेरी वेरी ग्लूमी। इवन आई एम नॉट अ विंटर पर्सन। मैं जिस कंट्री से बिलोंग करती हूँ वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो इनिशियल डेज़ में मुझे भी यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी,
बट मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, यहाँ के वेदर को उसके साथ अडाप्ट किया है, अपने आप को वार्म रखती हूँ, पूरा विंटर गियर पहन के रखती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। बट कुछ लोग एडजस्ट करना प्रेफर नहीं करते, उनको ये वेदर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, ग्लूमी एंड लोनली सा लगता है। उनको एक सनी कंट्री चाहिए थी, जो लोग यहाँ पर आए हैं एंड इस वेदर की वजह से फिर वो ये कंट्री छोड़ के जा रही हैं या छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग यहाँ से जा रहे हैं वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। अगर तो आप इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ का सिस्टम, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, दैट विल कम्प्लीटली डिसअपॉइंट यू। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, अगर हमें किसी भी डॉक्टर को विज़िट करना है, हम डायरेक्टली उनके क्लिनिक में जा सकते हैं एंड ऑन द स्पॉट हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और वेटिंग पीरियड भी मैक्सिमम 10 मिनट होगा या 15 मिनट होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट को विज़िट करना है, एक तो आप उनके पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, सेकेंड आपको एक डॉक्टर से रेफरेंस चाहिए उनको विज़िट करने के लिए। एक डेथ सिचुएशन नहीं है, उसके अलावा आप उनको डायरेक्टली नहीं मिल सकते। सो हेल्थ केयर सिस्टम जो यहाँ पर है वो हमारी होम कंट्री या जिस भी कंट्री को आप बिलोंग करते हो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ईज़िली अप्रोचेबल नहीं है। जब तक आप बहुत ही ज़्यादा बीमार नहीं हो जाओगे ना, तब तक आपको एक स्पेशलिस्ट को विज़िट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। एंड ये चीज़ काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। इसीलिए ये रीज़न बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है जिसकी वजह से लोग वापस जाना प्रेफर कर रहे हैं। Every country has its own negative and positive points. जो भी reasons या जो भी points मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उसका इम्पैक्ट हर एक इंडिविजुअल पे डिफरेंट होगा। मैं किसी को भी यहाँ पे आने के लिए या यहाँ से जाने के लिए मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं कर रही, बस मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं यहाँ से, एंड उसी के साथ साथ मैंने आपको उन रीजंस को टैकल करने का जो ऑप्शंस हैं वो भी दिए हैं। एट द एंड आपकी खुद के डिसीजंस हैं, आपकी खुद की चॉइसेस है। यू कैन मेक योर लाइफ हेयर और यू कैन जस्ट लीव फ्रॉम हेयर एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन योर होम कंट्री और या किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी आप माइग्रेट कर रहे हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, एम आई प्लानिंग टू लीव दिस कंट्री? द आंसर इज़ अ बिग नो। अगर मैं इस कंट्री में आई हूँ तो मेरे प्लान्स हैं, कुछ मैं सोच समझ के यहाँ पे आई हूँ। अपने इनिशियल जो डेज़ हैं उसमें हर एक इंसान को थोड़े बहुत स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, मैंने भी किए हैं, कुछ स्ट्रगल्स आपको भी करने पड़ेंगे। अगर आप डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो, आज डिफ़िकल्ट टाइम है बट वो टाइम हमेशा सेम नहीं रहता, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, बट आपने पॉजिटिव रहना है, डिसिप्लिन रहना है, डिटर्मिन्ड रहना है एंड अपने आप को यहाँ पर एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए सारे के सारे एफर्ट्स आपने डालने हैं, सारा का सारा हार्ड वर्क करना है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आप इसमें से कोई भी रीज़न के साथ या किसी भी वजह से यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, आपने अपने आप को लेट डाउन फील नहीं करवाना है। यू विल गेट देयर, इट टेक्स टाइम। सो आई होप इस वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। अगर किया है सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आगे आपको मिलती रहूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप हसलिंग।